हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तुम लोग। ठीक है, मेरा तो यही कहना है अच्छे से पढ़ाई करते रहो, है ना। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे देना। ठीक है, इससे एनालिसिस हो जाएगा कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा मेजर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एक बार ये अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए तो अपन एक बार ओवरव्यू ले लेंगे कि किस क्वेश्चन से ज़्यादा कितने क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, चलो तो अपन आगे का स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा, है ना, पिछले वाले लेक्चर में अपन ने क्या कर लिया था, लिम्फ और ब्लड अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब ठीक है, इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट है अपना सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, सर्कुलेटरी पाथवे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी में जितने भी आपके वो ईसीजी वाला आपका जो टॉपिक दे रखा है वो तो आपको मेजर करना ही करना है पूरा एनसीईआरटी, इससे बाहर नहीं आएगा। आपको एनसीईआरटी वाला ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो अपन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। अपना क्या बता रखा है कि क्या है, वेट कचरा करने में तो मैं मान, हाँ अब देखो ना, अपना सर्कुलेटरी पाथवे में 48 वाला, द QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG रिप्रेजेंट। QRS कॉम्प्लेक्स ECG में क्या बताता है। अभी काम करते हैं, सबसे पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ और उसी को आपको बता देती हूँ। ठीक है ना, चलो देखो, शायद मेरे हिसाब से कुछ इसी तरीके का था। और फिर ये यूँ हो रहा था। मैं एक में बता देती हूँ आपको, देख लेना तुम, है ना। डायग्राम थोड़ा सही है मेरा, ठीक है। तो ये था बच्चा अपना P, ये था Q R और ये था S। ठीक है, ये था अपने पास T। ठीक है, यही था। अब P क्या डिनोट करता है, मैं लिख देती हूँ ना, डी पोलराइजेशन ऑफ आर्टरी। ठीक है, QRS क्या शो करता है, डी पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। डी पोलराइजेशन का मतलब होता है सिस्टॉल करना, कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, और T होता है बच्चों अपने पास, वेट चल नहीं रहा ये सिस्टम सही से, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, अब ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें होती है। अब तुम रटो, कुछ भी करो, तुम याद कर लो ये। ठीक है, समझने में ज़्यादा, इस चीज़ को तुम रट लो, मेरी बात मानो तो। ठीक है, बस तुम इसको याद रखो ज़्यादा। चलो अब अपन देखते हैं। देखो बच्चा, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, स्टार्ट करता है रीपोलराइजेशन, वापस से धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट से डायस्टॉल की तरफ आता है। ठीक है, क्या, चलो अब देखो, द QRS कॉम्प्लेक्स ECG रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है QRS, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी बेस्ड था, मैंने कुछ नहीं करा है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 49। अपन को ये बताना है, चलो देखते हैं। तो अपन को क्या क्या पता है ना, पी वेव क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी। तो देखो डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी का ये रहा, तो ए का फोर्थ ये रहा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए का फोर्थ। ठीक है, B C और D ऐसे बना लेते। ठीक है, दूसरा है ए हो गया। बी वाला QRS कॉम्प्लेक्स क्या था, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी फर्स्ट, यानी बी का फर्स्ट। ठीक है, सी क्या है, टी वेव क्या बता रहा था, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो कहाँ है, एक मिनट, 1 सेकेंड बच्चों, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ये हो गया, और रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी सेकेंड। तो सी का क्या हो गया, सेकेंड। अब बच्चा अपने पास रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। अब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, ये आपके रिलेटेड है बच्चों कोरोनरी इस्केमिया, इससे रिलेटेड है। मैं आपको बता दूँ इसका क्या मतलब होता है, मैं ये होता क्या है मैं सब बताती हूँ आपको, वेट। ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले इसका जो आंसर होगा वो अपने पास होगा बी वाला। ठीक है, देखो फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी जो रिडक्शन ऑफ डी का होगा बच्चों यहाँ पर थर्ड। ठीक है, अब ये क्यों होगा, अब आपको लग रहा होगा मैम ये क्या चीज़ है, ये तो नहीं है हमारी, ये वाला क्या है, नया है हमारे लिए। अब ये क्या है, ये तो समझ में आ गया। अब इसका देखते हैं ये क्या होता है। बच्चों देखो क्या होता है, ये जब है ना टी वेव जब नॉर्मल होता है तो ये क्या होता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कहलाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों
टी वेव, जो टी वेव होती है ना अपने पास, जो टी वेव होती है वो मतलब किसी भी पर्सन के हार्ट के काम करने के पल्सेस के हिसाब से चेंज होती रहती है। कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, फिर ऐसी होती है, ऐसी होती है, फिर फ्लैट हो जाती है, कभी यूँ हो जाती है, कभी ज़्यादा बड़ी, ऐसे टाइप में देखने को मिलती है टी वेव। ठीक है, तो बच्चों टी वेव जो होती है ना वो अपन को कुछ कैसे कैसे देखने को मिलती है। टी वेव आपको टॉल भी देखने को मिल सकती है, जैसे ये वाला था। ठीक है, टी वेव आपको फ्लैट भी देखने को मिल सकती है, जो नॉर्मली ऐसी होती है। ठीक है, टी वेव आपको इन्वर्टेड भी देखने को मिलती है, इन्वर्टेड ये रहा, इन्वर्टेड भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये टी वेव जो हो रखी है अलग अलग मॉर्फोलॉजिकली टर्म्स से मेज़र कर सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर रिडक्शन बोल रहा है, रिडक्शन मतलब जो साइज़ होता है टी वेव का वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब वो हो जाती है फ्लैटन। कैसी होती है बच्चों? ऑब्वियसली बात है, ना तो ऊपर है ना तो नीचे, वो कैसी है? फ्लैट है। तो टी वेव ना तो ज़्यादा है ना बड़ी है, इसका मतलब क्या हो रहा है? उसका रिडक्शन हो रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है बच्चों, क्या कहलाती है? कोरोनरी इस्केमिया कहलाती है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना बच्चों। ये वाला चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो भी ये चीज़ अपन को मॉर्फोलॉजिकली डिफर होती है वो सब टी वेव में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका क्या एक्चुअली मतलब क्या होता है? नॉर्मली रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोरोनरी इस्केमिया आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 50। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसके लिए मुझे जगह चाहिए, मैं बिटा रही हूँ यहाँ से थोड़ा सा। चलो देखो क्या बोल रहा है कि एक पर्सन जिसका कार्डियक आउटपुट इतना, व्हाट इज द मीनिंग कार्डियक, मैं एक बार बताती हूँ, पहले मैं लिख दूँ। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एंड द एंड ऑफ डायस्टोल में इतना है और एंड द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टम में 50 ml है। ठीक है, अब बच्चों कार्डियक आउटपुट क्या होता है, CO क्या होता है, पहले तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही पता नहीं होगी तो आगे कुछ है। कार्डियक आउटपुट मतलब होता है कि एक मिनट में यानी पर मिनट एक मिनट में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, ये होता है अपने पास। ठीक है, दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है बच्चों एक बार में जो वेंट्रिकल होता है, वो भी कौन सा वेंट्रिकल? तो कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड देता है एक बार में। ठीक है, तो अब अपन को अगर कार्डियक आउटपुट निकालना है तो हार्ट बीट को मैं स्ट्रोक वॉल्यूम से इंटू कर दूँ। अब हार्ट बीट नॉर्मली कितना होते हैं? देखो बच्चों, नॉर्मली अपने अंदर जो हार्ट बीट होती है वो कितना होता है ना, 72 है ना पर मिनट, यही होता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है अपना? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? कम से कम 500 ml तक होता है, लगभग इतना अपन मानते हैं, है ना। तो अपन ये लगभग किसके आ जाता है? अपने 5 लीटर तक आ जाता है, लगभग ऐसा अपन मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ है अपने पास। ठीक है, तो अपना एक बार में हार्ट ने 1 मिनट में हार्ट 5 लीटर जो होता है पंप, लगभग 4 से 5 लीटर के लगभग क्या करता है? पंप करता है। ये बात आपको पता है। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि किसी पर्सन इसका कार्डियक वॉल्यूम यानी CO इक्वल्स टू हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ये अपने पास फॉर्मूला है। CO अपन को 5 लीटर दे रखा है, हार्ट बीट जो है अपन को वो क्या दे रखी है अपन को यहाँ पर, है ना, का हार्ट बीट अपन को निकालनी है, ये अपन को निकालनी है। और स्ट्रोक वॉल्यूम, अब स्ट्रोक वॉल्यूम आपको नहीं दे रखा है यहाँ पर, स्ट्रोक वॉल्यूम अपन को निकालना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम की जगह आपको डायस्टोल इंस्टोल दे दिया। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों कि अपने पास डायस्टोल वॉल्यूम में से सिस्टोल वॉल्यूम में से माइनस कर दो तो जो अपने पास बचेगा, तो 100 माइनस 50 कितना आएगा? 50 ml। तो यहाँ आएगा 50 ml। अब कर लो कितना आएगा, मेरे हिसाब से 100 बीट पर मिनट आ जाएगा। समझ में आ गया? आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो अरे भाई ये तो जो मैंने बताया था ना, ये वाला जो बताया था ये तो अपने अंदर था नॉर्मली। ये क्वेश्चन में ह्यूमन की जगह कुछ भी दे सकते हैं आपको, कार्डियक आउटपुट किसी का कुछ भी दे सकते हैं, अलग अलग आएगा सबका। ठीक है, तो अपन को कैलकुलेट करना आना चाहिए कि किस तरीके से निकालते हैं। मेन फॉर्मूला ध्यान रखो, अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं बोले, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों? मैच द वही है अपने पास। ठीक है, ट्राइकस्पिड, अब बच्चों आपको पता है ना, मैं यहाँ पे छोटा सा हार्ट बना देती हूँ। ये रहा, यहाँ होते 3 वाल्व, यहाँ होते 2 वाल्व। अब देख लो भाई, 3 वाल्व किस में होते हैं? ये क्या कौन सा होता है? ये राइट और ये लेफ्ट। अब देख लो भाई, ट्राइकस्पिड किसका होगा? राइट वाले का।
ठीक है, तो ए का थर्ड, ठीक है, ये वाला ही होगा, देख लो एक ही आ रहा है, समझ में आ गया ना, तो कर लोगे ना। सेमी न्यूरल वाल्व जो होता है वो आर्टरीज के अंदर होता है, सेमी न्यूरल पता है ना, आर्टरी के अंदर वॉल बहुत प्रेजेंट होते हैं, बाइकस्किड वाल्व का होता है लेफ्ट के बीच में होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप, चाहते हो ना इस स्टेथोस्कोप को, ठीक है, टू हियर द साउंड, बड़ा अच्छा लगता है हर किसी के गले में, हर किसी के गले में नहीं, मतलब जो पैशनेट होते हैं उनके गले में बहुत अच्छा लगता है ये, है। टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, द सेकेंड इज हियर्ड व्हेन, ओके, कार्डियक साइकिल है वो सुनता है, क्यों सुनता है देख लो, क्योंकि अब आपको पता है कि साउंड आती है, साउंड दो तरीके की होती है, एक तो लब और एक डब साउंड, पता है ना ये तो बच्चों आपको, लब डब साउंड आती है, इसको अपन हार्ट साउंड बोलते हैं, ठीक है ना, ये अपनी हार्ट साउंड होती है, ये होती है S1 और ये होती है S2 साउंड, ठीक है, ये दे ध्यान है आपको, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि क्यों आएगी, तो देखो एविनोड सिग्नल नहीं, एविनोड ओपन नहीं, वेंट्रिकुलर वाइब्रेट एंड गशन बिल्कुल नहीं, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। बच्चों सेमिलुलर वाल्व जब क्लोज होता है तब अपने पास डब साउंड निकलती है, तो ये एक हो सकता है जिससे अपन पता लगाते हैं कि साउंड निकलती है, ठीक है, तो डी ऑप्शन कर, आप देख लो क्वेश्चन में आपको खुद ही को आपको मेजर करने में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बीपी इन द मैमल आयोटा, आयोटा बच्चों सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी होती है अपनी बॉडी में, इन द मैक्सिमम ड्यूरिंग, यानी बीपी लार्ज हो सकता है कब, जब अपने आयोटा में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो यानी प्रेशर ज़्यादा लगता है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज़ कब होगी, जब अपने पास सिस्टोल होगा, क्या होगा बच्चों, सिस्टोल, तो ये अपना हार्ट था, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास आयोटा, ये क्या है, आयोटा है, ये है आयोटा, ठीक है। अब आयोटा किससे जुड़ी है अपने पास, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी है ना। अब इसमें जितना ज़्यादा सिस्टोल होता जाएगा इस पर इतना ही प्रेशर पड़ेगा, आयोटा पर उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और जितना ज़्यादा इस पर प्रेशर पड़ेगा तो बीपी उतना ही हाई होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, सिस्टोल ऑफ द, बच्चों कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल ही बोलते हैं ना, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द डायग्राम, वो देखो डायग्राम आ गया, तो अभी आपसे पूछ रहा है कि पी रिप्रेजेंट क्या करता है, पी वेव, तो पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, अभी मैंने बताया डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, देखो ये ना डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पर क्या बता रहा है, देख लो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को शुरुआत करना, ठीक है, अभी देखते हैं, एंड ऑफ सिस्टोल नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, और दूसरा है इनिशियल ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं, तो बच्चों यहाँ पर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, क्योंकि डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो पी जब दोनों आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पी वेव दर्शाती है, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडल ऑफ हिस, क्या है बच्चों, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर्स निकलते हैं जिससे, पता है ना, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस बनता है, यहाँ पर होता है बंडल ऑफ हिस, फिर वो फैल जाता है, ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, बी यानी हार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो पता है पी क्या दर्शाता है, अभी मैंने बताया पी डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, क्यू आर एस डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी क्या दर्शाता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। आप देख लो इसमें कौन सा सही है, कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस वन कंप्लीट नहीं भाई, पूरा ये कंप्लीट इम्पल्स, ये वाला कंप्लीट, ये कंप्लीट इम्पल्स है, तो ये रॉन्ग है। पी इनिशिएट टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब ये तो खत्म हो रहा है भाई, अरे भाई यहाँ तो खत्म हो रहा है, इनिशिएशन थोड़ी ना हो रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का तरफ पीक, पी एंड पीक आर टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर नहीं बचे, दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, एंड पी इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट, एक मिनट है ना, यहाँ पर क्या दे रखा है अपने पास, एक मिनट, अच्छा ये पूछ रहा है फिर इज द कॉम्पोनेंट करेक्टली इंटरप्रेट, ओके ओके ओके, एक मिनट है ना बच्चों, एक मिनट, ऑप्शन के हिसाब से चलना है अपन को इसमें, है ना, हाँ एक मिनट, तो इसमें देखो सबसे पहले देखते हैं, पीक पी इनिशिएशन द लेफ्ट नहीं, ओनली लेफ्ट, लेफ्ट नहीं होता बच्चों, बोथ होता है, बोथ आर्टरीज का होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पीक पी एंड पीक आर टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोल नहीं बच्चों, दोनों ही सिस्टोल दर्शाते हैं ना कि डायस्टोल। पी की टी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कंट्रैक्शन नहीं बच्चों, टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन टी थोड़ी ना दर्शाता है बच्चों, ये तो टोटल जब अपने कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये सिर्फ दर्शाता है अपना रीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब डायस्टोल स्टेज आते हैं तब उसको दर्शाता है, तो ये गलत है। अब बचा ए, कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस वन कंप्लीट पल्स, हाँ ये वाला थोड़ा हो सकता है कि अगर ये बात कर रहा है वेंट्रिकल्स की, तो वेंट्रिकल में जो पल्स जनरेटेड होते हैं उसकी कंप्लीट पल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना है ना, हमेशा ऑप्शंस पे जाना, जो बिल्कुल देखो क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं बच्चों जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से कुछ नहीं आता, तो आप कुछ मत करो, चारों को रिलेट करके देखो, अपने आप आंसर निकल जाएगा, नहीं निकलता है तो उसको साइड में रख दो, ज़्यादा माथापड़ी मत करना, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो अपने पास ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते थे, पहले आते थे ऐसे क्वेश्चंस, अब नहीं पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, टेंशन न लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ड्यू टू सम रीज़न कॉर्डेड टेंडिनी, व्हाट इज द मीनिंग, कॉर्डेड टेंडिनी क्या होती है? कॉर्डेड टेंडिनी अगर ध्यान हो आपको, ये अपना हार्ट होता है, ये अपना हार्ट होता है, मेरे हिसाब से कुछ ऐसे ही होता है अपना हार्ट, कुछ ऐसे ही हार्ट होता है अपना, ठीक है, ऐसे ही हार्ट होता है ना ये अपना, और यहाँ पर इधर इधर की तरफ कुछ फाइबर्स लगे हुए रहते हैं, लिगामेंट्स होते हैं इधर, उनको बोलते हैं बच्चों अपन कॉर्डी टेंडिनी, यही होते हैं ना बच्चों। अब बोल रहा है आपसे कि अगर कॉर्डी टेंडिनी अगर इंजर्ड हो जाए तो ह्यूमन हार्ट पार्शली नॉन फंक्शनल, ओके, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट, क्या पड़ेगा बच्चों? अगर ट्राइकस्पिड की कॉर्डी टेंडिनी, ये क्या हो, ट्राइकस्पिड है, ये वाल्व है, तो पता है ना, ये तो लिखूंगी नहीं मैं, ध्यान होना चाहिए आपको। और ये क्या है, कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी है, अगर ये इंजर्ड हो गए तो बैकवर्ड फ्लो हो जाएगा किसका, ब्लड का, तो देख लो कौन सा सही है, देख लो, द पेस में नहीं, पेस मेकर का तो रोल ही नहीं है, द ब्लड फ्लो इनटू अयोटा विल बी स्लोअर डाउन, नहीं नहीं, इसका तो कोई, अयोटा यहाँ से निकलती है तो इसका कोई रोल नहीं है, द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम, द ब्लड विल टेंड फ्लो बैक इन द लेफ्ट एट्रियम, ओके, एंड द फ्लो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि आपको ध्यान है ये जो होता है ये जुड़ा हुआ रहता है आपके लंग्स से, ठीक है, तो यहाँ पर आर्टरी रिड्यूस हो जाए, ऑब्वियसली बात है बच्चों, ब्लड अगर ढंग से नहीं आएगा तो ये होती है पल्मोनरी, ये लंग्स होता है तो लंग्स से जुड़ी रहती है कौन, पल्मोनरी आर्टरी, तो इसमें तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया है ना बच्चों। देखो सी ऑप्शन भी सही है, देखो सी ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर अगर राइट होता तो, अगर यहाँ राइट होता तो, लेकिन यहाँ लेफ्ट दे रखा है, लेफ्ट तो ये वाला है, लेफ्ट तो ये वाला है ना, अरे तो पता है ना, ठीक है, हाँ तो ये वाला ऑप्शन सही होता अगर ये राइट होता तो, लेकिन ये गलत है, ठीक है, चलो तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी तुम लोग देख लो अब इस हिसाब से, तो तुम्हें ऐसे ही देखने पड़ेगा, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, डायग्राम बनाओ छोटा सा और रिलेट करो हर चीज़ को, आंसर आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द ECG विल रिप्रेजेंट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंट करता है, एस स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, देखो अपन ने देखा था ये था अपने पास, ये कुछ इस तरीके का ये था अपने पास P Q R S and T, अब बोल रहा है स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, ओके, स्टार्ट ऑफ सिस्टोल नहीं 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 भाई नहीं, दूसरा रॉन्ग है, टी इज एंड ऑफ डिस्टोल, नहीं भाई नहीं, एंड ऑफ डायस्टोल तो नहीं है, इनिशिएशन ऑफ डायस्टोल है, ये भी रॉन्ग है। पी डीपोलराइजेशन बिल्कुल सही है, ये तो तुम रट लो, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, और आर रिपोलराइजेशन ऑफ आर, ओनली आर नहीं QRS है ना, और वैसे भी ये रिपोलराइजेशन थोड़ी ना होगा, डीपोलराइजेशन होगा, तो ये भी गलत है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इजी था। अगर वो चीज़ ध्यान है तो तुम देखो बच्चों, मैं तो तुम्हें एक ही बात बोलूँगी, ये तो सिर्फ आप सिर्फ और कुछ मत करो, NCERT की बुक से पढ़ो और कुछ मत पढ़ो कहीं से भी, वहीं से नहीं आएगा, सिर्फ वहीं से आएगा। इन ह्यूमन ब्लड पासिस फ्रॉम द पोस्ट केवल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम, ये अपने पास हार्ट है अच्छा खासा सा अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये ह्यूमन ब्लड पास पोस्ट है ना, और यही होता है, यहाँ पर 3 वाल्व होते हैं या 2 वाल्व होते हैं, ठीक है ना, हाँ। अब बोल रहा है पोस्ट टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम, डायस्टोलिक राइट एट्रियम, यानी ये क्या कर रहा है, रिलैक्स, डायस्टोलिक है, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। चलो अब बोल रहा है तो ओके, अब क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ साइनो एट्रियल नोड, नहीं, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट केवल इन एट्रियम के, पुशिंग अप द वीनस वाल्व, नहीं नहीं नहीं, वीनस वाल्व बच्चों वो होता है वीन्स के अंदर होते हैं, बट वीनस होता ही नहीं है, सेक्शन पुल, नहीं नहीं, ये भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अब इन दोनों में से देखते हैं,
बच्चों देखो क्या होता है अपने पास, जब प्रेशर जनरेट होता है ना, आपको मैं बता दूं पोस्ट केवल कुछ भी नहीं है, पोस्ट केवल क्या होता है, आने वाली जो आ रही है ना पीछे से, जो अपने पास वो आती है ब्लड वेसल्स, उसको अपन बोलते हैं। अब जो देखो अपन जो नॉर्मल पढ़ते हैं ना, और उसमें और अपने हार्ट में बहुत डिफरेंस होता है। अपन नॉर्मली 4 वेसल पढ़ते हैं अपने बॉडी में, है ना, अपन नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन होता नहीं है। अपने बहुत सारी ऐसे जैसे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, अपर वेना कावा, बहुत सी ऐसी वीन्स होती है जो अपन तो नॉर्मल वेना कावा पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, तो ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी वजह से क्यों इन ह्यूमन ब्लड प्लासेस फ्रॉम पोस्ट वेनल डायस्टोलिक राइट एट्रियम इज हार्ट ड्यू टू, तो बच्चों यहाँ पर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, यहाँ कहीं ना कहीं प्रेशर लग रहा होगा, उसी की वजह से हार्ट से ब्लड यहाँ पर क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होगा तभी जाएगा। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो बच्चों यही तो होता है, हार्ट के अंदर वाल्व क्यों होते हैं, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे ताकि ब्लड वहाँ जाए, ऐसा होता है ना, मुझे ध्यान है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई लेना देना है नहीं ऐसे नोड का, मुझे तो बी वाला ही सही लगा, क्योंकि बच्चों रिलेटेड है आपके ब्लड पासिस से, तो प्रेशर डिफरेंस होता है उसी की वजह से ब्लड पासिस का, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉलोइंग ओपन सर्कुलेटरी। अब ओपन सर्कुलेटरी किसमें होता है, आपको मैंने बताया था आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा यानी कॉकरोच, ऑक्टोपस क्लोज होता है, फेरेटिमा पोस्टुमा क्लोज होता है, हेरुंडिनेरी इन तीनों में क्लोज होता है। सिर्फ ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आपको मैंने बताया था जिसमें पेरिप्लेंटा अमेरिकाना, ये क्या होता है, कॉकरोच, कॉकरोच में कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन द क्या लिख रखा है अपने पास, क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, द कार्डियक पेसमेकर, पेसमेकर जानते हो SA नोड, ठीक है। इन पेशेंट फेल, अगर फेल हो जाए तो फंक्शन नॉर्मली, ठीक है। द डॉक्टर देन द आर्टिफिशियल पेसमेकर टू द ग्रेटेड हिम, ओके, इसमें डालते हैं इट लाइक विद द ग्राफ्टेड टू द साइड, ओके, किस जगह लगेगा, तो पेसमेकर कौन होता है, SA नोड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए ना, ये तो सीधा सीधा आंसर था, ठीक है, ये तो सीधा सीधा इसमें आंसर था, क्योंकि मुझे पूछ रहा है कि कार्डियक पेसमेकर इन द पेशेंट, है ना, अगर ख़राब हो जाता है तो किसकी जगह आएगा, तो किसकी जगह आता है वो पेसमेकर, किसकी जगह आएगा बच्चों, है ना, ऐसे नोड की जगह, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन 62, बंडल ऑफ इज नेटवर्क ऑफ, ओके, बंडल ऑफ किसका नेटवर्क होता है, मसल फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट, मसल फाइबर फाउंड इन द वेंट्रिकल, ये बिल्कुल सही है। बंडल ऑफ हिस जो होता है, मैं आपको वापस से डायग्राम बनाती हूँ छोटा सा, ये अपने पास हार्ट है, बंडल ऑफ हिस यहाँ से निकलते हैं, यूँ इधर होते हैं जो वेंट्रिकल्स में होते हैं, ये तो ध्यान है आपको, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, वेंट्रिकल वॉल्स में जाते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव नर्व फाइबर्स, वो ये तो वो नर्व फाइबर्स होते हैं, पुरकिंजे फाइबर होते हैं ये तो, ठीक है ना, नहीं ये भी गलत है, ये तो पुरकिंजे फाइबर हो गए दोनों, और ये मसल फाइबर उसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 63, सिस्टमिक हार्ट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमिक, बच्चों देखो दो तरीके के सर्कुलेशन, देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो ये जैसे अपने पास ये हार्ट था अपना, ठीक है, ये लंग्स था और अपना टिश्यू था, ये था लंग्स, ये अपना हार्ट था और ये अपना टिश्यू था। तो पता है ना नॉर्मली वाला डायग्राम तो तुम्हें सबको आता होगा, कुछ आता ना आता हो ब्लड में, ये जरूर आता होगा तुमको, कुछ इस तरीके का अपन को देखने को मिलता है। पर जो सिस्टमिक वो होता है शब्द, सिस्टमिक शब्द उसके लिए होता है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट और टिश्यू के लिए होता है, और पल्मोनरी शब्द तब आता है जब अपन हार्ट और लंग्स की बात करते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं पहले सिस्टमिक और पल्मोनरी कौन कौन सा है। जो वेसल्स हार्ट और लंग्स से जुड़ी वो पल्मोनरी है, तो ये और ये भी, ये क्या है, पल्मोनरी है, और ये पल्मोनरी है। तो अब हार्ट और लंग्स की बात करो, हार्ट में कौन सा पल्मोनरी है, हार्ट में कौन कौन सा पल्मोनरी कौन कौन सा है हार्ट में, बताओ। एक तो ये कौन सा होता है, ये होता है अपने पास राइट वेंट्रिकल प्लस अपने पास लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों है अपने पास पल्मोनरी। अब बात करते हैं सिस्टमिक, जो सिर्फ टिश्यू से जुड़ा है, हार्ट और टिश्यू, एक तो ये और एक ये, किसके से जुड़ा है, एक तो राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देख लो कौन सा सही है, लेफ्ट एट्रियम, एक मिनट, सिस्टमिक हार्ट रिफर्स टू, अब ये तो अपना हो गया।
अब ये पूछा कि सिस्टमिक हार्ट रिफर्स टू, सिस्टमिक हार्ट वो होता है बच्चों जिसमें केवल और केवल हार्ट टिश्यू से जुड़ा रहता है, ना कि पल्मोनरी होता है वहाँ, यानी लंग्स जुड़ा हुआ नहीं रहता। ये तो मैंने ह्यूमंस के लिए बताया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सिस्टमिक हार्ट रिफर्स टू, यानी ऐसा हार्ट जो सिर्फ और सिर्फ केवल टिश्यू और ब्लड के बीच में हो, वो किस में होता है अपन को? द हार्ट दे कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्टिमुलेशन नर, ये बिल्कुल गलत है। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट ऑरिकल एंड कौन सा था अपना, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वेंट्रिकल, ओके। एंटायर हार्ट इन लोअर वेंट्रिकल, नहीं बिल्कुल गलत। एंड द टू वेंट्रिकल्स टुगेदर इन ह्यूमन, टू वेंट्रिकल नहीं बच्चों, दोनों नहीं होता है, यानी यहाँ पर अपने पास एट्रियम और वेंट्रिकल जो होता है वो होता है। अब यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर राइट होना चाहिए लेफ्ट की जगह, तो बिल्कुल सही होगा ये, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो बात एक ही है, ऑरिकल वेंट्रिकल से रिलेटेड है तो अपने समझ गए ना बच्चों, यहाँ पर राइट आएगा, यहाँ राइट आएगा, कंफर्म है। अपन जिस हिसाब से देखा है तो यहाँ पर राइट आएगा, ठीक है। तो तुम देख लेना, अभी मैंने आपको समझा दिया ह्यूमन में सिस्टमिक और पल्मोनरी क्या होता है, आप उस पर जाओ बस, ठीक है। यहाँ पर राइट आएगा, बाकी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेटेड फॉर्म कहाँ से जनरेट होते हैं? इम्पल्स, ये तो पता होना चाहिए। इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट कहाँ से जनरेट होते हैं? ऐसे नोड से बस। रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय ऐसे नोड, ये भी पता है। हार्ट बीट भी कहाँ से रेट होती है? ऐसे नोड से। 66 बहुत ईजी है 66। देखो बच्चों, मैं वापस इसको मिटा के एक काम करती हूँ, समझा देती हूँ, है ना। देखो ये अपना हार्ट होता है, ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ होता है SA नोड, यहाँ होता है AV नोड, यहाँ होता है बंडल ऑफ हिस, और यहाँ होता है अपने पास पुरकिंजे फाइबर्स। अब देख लो कौन सा सही है। देखो भाई, ऐसे नोड, उसके बाद AV नोड से बंडल हिस, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स। अब देख लो कौन सा सही है। ऐसे नोड ये रहा बी वाला, AV नोड, बंडल हिस, फाइबर और हार्ट मसल, बात एक है, फिर हार्ट मसल तक जाएगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबको क्यों, देखो टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए बस। अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आए साइड में एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, अरे पेपर में बहुत देर हो रहा था, तुम डायग्राम बना के कर लिया करो, ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ 66 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूरोजेनिक, अरे वाह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरोजेनिक हार्ट? देखो बच्चे, दो तरीके के हार्ट होते हैं, एक तो मायोजेनिक, ठीक है। मायोजेनिक वो होता है, मायो का मतलब मैंने आपको बताया था मसल्स, यानी इसकी मसल से स्टिमुलेट करती है, ठीक है। और एक होता है न्यूरोजेनिक, यानी ऐसा हार्ट जो ब्रेन से रेगुलेट होता है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो क्या बोला मैंने बच्चों, दो तरीके के हार्ट, एक तो मायोजेनिक और एक न्यूरोजेनिक, ठीक है। एक तो मायोजेनिक और एक न्यूरोजेनिक, ठीक है। न्यूरोजेनिक हार्ट वो होता है जो टोटली डिपेंडेंट होता है ब्रेन पे, ब्रेन से ही वो रेगुलेट होगा, ब्रेन से ही होगा। मायोजेनिक वो होता है जो खुद हार्ट में मसल्स होती है जो खुद वो रेगुलेट करती है, हाँ ब्रेन से है लेकिन फिर भी वो खुद रेगुलेट कर सकती है। तो अब आपको बता दूँ, मायोजेनिक होता है मैमल्स में, ठीक है, और न्यूरोजेनिक होता है इसके अलावा। तो देख लो, ह्यूमन मैमल्स में आते हैं, रैबिट मैमल्स में आते हैं, रैट मैमल्स में आते हैं, आर्थ्रोपोड्स इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो ब्रेन से कंट्रोल होता है, तो ये होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। तो यहाँ पर आंसर आएगा आर्थ्रोपोड, ठीक है। चलो बढ़िया। नेक्स्ट, द हार्ट साउंड डब, डब साउंड, डब नहीं डब, हाँ, जो प्रोड्यूस कब होता है? जब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होता है। ये आप रटो, कुछ भी करो, रट लो मेरे हिसाब से तो। पता हो ना, दो साउंड आती है, एक तो पहले लब साउंड आती है और आती है अपने पास डब साउंड, समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो डब साउंड तब आती है जब सेमिल्यूनर वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 16, द पेस सेटर, सेटर बोलता है ये बच्चों, सेटर देखो, मेकर बनाने वाला, सेटर सेट करने वाला, तो सेट करने वाला कौन है? AV नोड, समझ में आ गया। देखो बच्चों, मेकर कौन होता है? मेकर बनाने वाला ऐसे नोड, ठीक है, और सेट करने वाला कौन होता है? AV नोड, समझ में आ गया, बस याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द ट्राइकस्पिड वाल्व इज फाउंड इन बिटवीन, ट्राइकस्पिड वाल्व किस किस के बीच में होता है?
क्या बोलूँ मैं, ट्राइकोसिस किसके होता है, राइट साइड, ये रहा हार्ट यहाँ होता है, ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। तो अब देख लो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब डबल सर्कुलेशन, ठीक है करें, इजी देख लो, अब तुम देख लो, तुम खुद ही देख लो, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी बाहर का नहीं है, सब एनसीईआरटी की लाइन है सारी की सारी, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, ये पूरी, ये पेस सेटर पेस मेकर, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, कुछ भी बाहर का नहीं है। अब फिर भी नहीं कर सको तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। नेक्स्ट डबल सर्कुलेशन का पहला, द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड लिवर फ्रॉम, हिपैटिक कहाँ से, इंटेस्टाइन से, अरे बताया था तुमको नालायक को डाइजेशन में। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है जो वेन का कनेक्शन होता है दो ऑर्गन्स के बीच में, एक तो किस किस से, एक तो लिवर और किससे, इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है। तो बिना देखे आंसर देने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपी इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, बीपी जो होता है पल्मोनरी आर्टरी में पीए के अंदर वो कैसा होता है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन, मोर देन इन द, ऑब्वियसली बात है, देखो बच्चों आर्टरी में बीपी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन, और अपन नापते भी किसका है, अपन मेजर भी हमेशा किसका करते हैं, आर्टरीज का ही करते हैं, तो ये ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। तो मोर देन एज अ पल्मोनरी वेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला ही अप्रोप्रिएट है इसमें, ठीक है। वेना कैवा से कम नहीं होता, अरे भाई वेना का, भाई वीन्स में कोई प्रेशर लगता ही नहीं, पहली बात तो प्रेशर अपन सिर्फ नापते हैं किसका, आर्टरीज का, तो ये ध्यान रखना। सेम एयोटा नहीं भाई, एयोटा में तो ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी मोल जो वॉल होती है मोटी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन कैरोटिड, नहीं ये वाला भी नहीं, कैरोटिड बच्चों आर्टरी होती है हार्ट के अंदर ही होती है जो, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट की मसल्स को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, ये बोल रहा है मैमल्स में कौन सी ब्लड वेसल नॉर्मली ज़्यादा अमाउंट में यूरिया क्या करती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है ज़्यादा सप्लाई करती है। तो अब इसमें देखो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, यूरिया कहाँ बनता है, लिवर में, ठीक है ना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका वे ना वीन, तो लिवर के लिए शब्द आता है हिपैटिक, ठीक है, जो निकल रही है लिवर से, और वीन जो डीऑक्सीजनेट लेगी, यानी ए ऑप्शन इसका है। पोर्टल वीन को रिलेट मत करना भाई, पोर्टल सिस्टम अलग होता है, ये कोई रिलेटेड नहीं है, अयोटा का कोई लेना देना नहीं है, रीनल्स वो वाली वीन होती है जो किडनी में जाती है। अब ये बोल रहा है कि नॉर्मली कैरी करने वाली बोल रहा है, तो कौन सी होगी, हिपैटिक वीन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, ओ माय गॉड, 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथ, 2 अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों, इसमें देख लेते हैं अपन। शार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2, हाँ देखो बच्चों इसका आप याद कर लेना, ठीक है। जो मैमल्स होता है ना, जो वेल होता है ना बच्चों, इसका आंसर है वेल। अब इसको तुम याद करिए ना, ये क्वेश्चन है ना ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। जो मैमल्स होता है ना बच्चों, उसके अंदर है ना, जो वेल होता है ना, वेल के अंदर ऑक्सीजनेटेड पाथवे और डीऑक्सीजनेटेड पाथवे अलग अलग चलता है, अपने अंदर तो दोनों सर्कुलेट होकर डबल सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। बट इसमें क्या बच्चों है ना, और एक बात और बता दूँ, जो वेल किस में आता है, मैमल्स में आता है। अब तुम बताओ कि मैमल्स के अंदर अपन ने पढ़ा था ये लंग्स था, ये था, तो सर्कुलेटरी पाथवे 2 अलग सर्कुलेटरी पाथवे नहीं होते, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, अभी बताया था मैंने। तो किस में आता है, मैमल्स में आता है। अरे भाई शार्क मैमल्स में नहीं आती, शार्क किस में आती है, फिशेज में आती है, बताया था मैंने तुमको। लिजर्ड रेप्टाइल्स में आते हैं, फ्रॉग एम्फीबियंस में आते हैं, तो इनका कोई लेना देना नहीं, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसमें होता है डबल सर्कुलेशन, तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी था, कुछ भी करना नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 कई बोले हैं, क्या बोलता है 75 बच्चों, देखो अपन को डायग्राम दे, अरे ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा ना तुमसे तो तुम है ना, सही बता रहे हो, ये क्वेश्चन तो मतलब क्या बोलो मैं तुमको। चलो देख लो, ए क्या है यहाँ पर, ए लेकर आ रही है यानी पल्मोनरी वीन, बी है अयोटा, सी यहाँ पर है वेना कावा और डी है पल्मोनरी वीन। अब देख लो भैया कौन कौन सा क्या है, एक मिनट आई एम सो सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी होगी, ठीक है। चलो देखो, सी वेना कावा है, ठीक है, टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स एंड PCO2, नहीं PCO2 45 सही है, नहीं बच्चों, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो होता है बॉडी में, राइट ऑरिकल, यहाँ क्या लगेगा, एक मिनट, टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल तक जाती है, हाँ ये ठीक है, नहीं यहाँ पर PCO2 जो होता है इसका ये थोड़ी ना होता है, ये वाला यहाँ पर सही, एक ठीक है। और देखते रुक जाओ, बाकी की भी देख लेते हैं। डी इज़ अ डोर्सल आयोटा, ओके, डी डोर्सल आयोटा रॉन्ग है, वैसे रॉन्ग है, डी इज़ पल्मोनरी आर्टरी, ये रॉन्ग है,
ए इज पल्मोनरी वेन, ए इज पल्मोनरी वेन, ठीक है। टेक्स इम्प्योर ब्लड, नहीं भाई प्योर ब्लड लेकर आती है लंग्स से, तो रॉन्ग हो गया। बी पल्मोनरी आर्टरी, बी क्या है पल्मोनरी आर्टरी, नहीं भैया एओर्टा है, तो ये भी रॉन्ग है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट है। ये तुम्हारा क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी था, एनसीईआरटी में तो लिखना भी नहीं आ रहा है, बताओ इतनी बार लिख दिया। नालायक को डायग्राम देख लेना अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ए टू डी, अपन को बताना है। ओके ये देख लो, बताओ यार। नैरो ल्यूमन और ल्यूमन जो होता है, क्या होता है ल्यूमन तो पता है ना, ये खाली जगह, ये तो ये है मेरे हिसाब से आर्टरी, आर्टरी होती है जिसकी वॉल मोटी होती है, और ये है अपने पास वीन, ठीक है ना, ये तो ध्यान होना चाहिए है ना। अब देख लो कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। डी इज़ अ कैपिलरी, एक मिनट, डी इज़ अ पल्मोनरी वेन, अच्छा ये वाली, हाँ तो ये है पल्मोनरी वेन है अपनी, बिल्कुल सही है। और बी क्या है अपने पास, बी है अपने पास टिश्यू, तो ये गलत है अपने पास, ये गलत है। सी इज़ अ वेन, सी अपने पास वेन है, थिन वॉल्ड ब्लड फ्लो इन जर्क इन स्पूट, ये क्या दे रखा है, ओके। और ए इज़ अ आर्टरी थिक वॉल्ड एंड ब्लड फ्लो इवनली, नहीं नहीं इवनली, ये बिल्कुल सही है। ये वेन है थिन वॉल्ड है, ये थिक वॉल्ड है, लेकिन बच्चों यहाँ पे जर्क एंड स्पूट में दे रखा है बच्चों, ये यहाँ पर आएगा इवनली, क्योंकि बच्चों वीन्स में फ्लो, ब्लड जो फ्लो होता है बहुत इवनली, बहुत स्मूथली फ्लो होता है, बट आर्टरीज़ में धक्के खा खा के ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये आ गई ना बात, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन ब्लड लेती है जिसका प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर ओ 95, ये तो पता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देख लो अब यहाँ पर सी और ए वाला भी सही लग रहा होगा आपको, बी और डी वाला सही लग रहा होगा, लेकिन देख लो यहाँ पर क्यों गलत है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ो सब। ये सारी लाइनें एनसीईआरटी की। 71 आर्टरीज आर द बेस डिफाइन द वेसल, क्या होती है, सप्लाई ऑक्सीजन ब्लड। बच्चों देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आर्टरीज और वेन्स में एक बात बताती हूँ मैं, आप ध्यान से सुनना। आर्टरीज हमेशा, एक बात मैं बता दूँ, मतलब ये मान लो कि ये हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है, दूर ले जाती है, ये है करेक्ट डेफिनेशन, इसलिए इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है इस लाइन का। अगर आप इसको बोलोगे कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, तो बच्चों पल्मोनरी आर्टरी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ये लाइन। अब बोल रहा है कि बेस्ट डिफाइन बोल रहा है जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, तो ये लाइन। और वीन्स हमेशा हार्ट में ब्लड लाती, हार्ट में ब्लड लाती है, समझ में आया, ये है बात। अब देख लो, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, हाँ ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इस तरह, ब्रेकअप नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो 70 जो मैं आपको बात बताई कि आर्टरीज हमेशा, जिसका एक बेस्ट, देखो बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताई, यहाँ बेस्ट डिफाइन बोल देती, ये ऑप्शन सही है, मैं गलत नहीं है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन